Hello everyone, welcome you all on our YouTube channel Accountancy in your Pocket and ये हमारी सेकंड क्लास है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के क्लास सेकंड और सेशन 2020-21 में स्टार्ट करते हैं हम क्लास 2 को। चलिए सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। वापस से वही हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अलग अलग ऑथर्स ने भी बिजनेस के बारे में बताया हुआ है कि बिजनेस क्या होता है। तो एक ऑथर पीटरसन एंड प्लोमैन की बात सुन लेते हैं। क्या कहते हैं ये? बिजनेस इज एन एक्टिविटी। बिजनेस क्या है बेटा? एक एक्टिविटी है इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज, क्या करते हैं बेटा? एक्सचेंज करते हैं समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विस फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। दोनों का क्या है? उसमें म्यूचुअल गेन है या प्रॉफिट है। एक्सचेंज करते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया, एक कार खरीदी और जो सेलर था उसको 5 लाख रुपीज़ दिए। तो क्या हुआ बेटा? यहाँ पे एक्सचेंज हुआ। आपके पास क्या आई? कार। उस पर्सन के पास क्या गया? 5 लाख रुपए। तो क्या किया यहाँ पे? एक्सचेंज हुआ समथिंग ऑफ वैल्यू। ये देखिए कार की क्या है? वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है। वेदर गुड्स और सर्विस, ये गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकती है। कार क्या है बेटा? ये गुड्स है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया, लॉयर के पास गए आप अब अपना केस हैंडल करवाने के लिए। तो उसको आपने अमाउंट दिया, तो वहाँ पे क्या ले रहे हैं आप? उससे सर्विस ले रहे हैं फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। और यहाँ पे क्या है? म्यूचुअल गेन, दोनों का गेन है। आपको मिल रही है कार और सामने वाले पर्सन को क्या मिल रहा है? अमाउंट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है उसको। तो बिजनेस का मतलब क्या? बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सनस एक्सचेंज, अलग अलग लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं समथिंग ऑफ वैल्यू, ऐसी कोई भी चीज जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है। वेदर गुड्स और सर्विसेज, या तो वो गुड्स हो सकता है या सर्विस हो सकता है फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। चलिए लास्ट क्लास में हमने बात की थी आपसे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। जानते हैं आप सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन और मेंटल सेटिस्फेक्शन और इनर सेटिस्फेक्शन। हम अपने इनर सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल चैरिटी एक्सेट्रा। चलिए आगे देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्विकली। सबसे पहले देखिए मोटिव दिया हुआ है आपको। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है? अर्निंग मनी। क्या मोटिव है? प्रॉफिट अर्न करना, मनी अर्न करना। एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ क्रिएट करना, प्रॉपर्टी क्रिएट करना, उससे वेल्थ क्रिएट करना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या है? सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव है ना। सोशल मोटिव है, साइकोलॉजिकल मोटिव है। हम क्या कर रहे हैं? अपने इनर मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आपने क्या किया, किसी हंगर पर्सन को फूड दे दिया आपने उसको, तो क्या होगा? आपकी इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको कि यार मैंने कोई अच्छा काम किया। तो यहाँ पे आपका मोटिव मनी क्रिएट करना नहीं है ना। आपका मोटिव क्या नहीं है? मनी क्रिएट करना नहीं है, वेल्थ को बढ़ाना नहीं है। आपका मोटिव है अपने आप को खुश रखना, इनर सेटिस्फेक्शन, आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। क्लियर? एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या एक्सपेक्टेशन है? कि सर मनी इनकम हो। और यहाँ पे मनी इनकम की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी इनकम की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं होती। पर्पस क्या है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अब मनी आएगा तो मनी से क्या होगा? वेल्थ बढ़ेगा। क्लियर? और यहाँ पे क्या है? साइकोलॉजिकल हेल्थ। यहाँ पे अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, क्लियर? आउटकम क्या होता है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी का? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? गुड्स और सर्विस क्या करने पड़ेंगे? प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। फिर आप उसको क्या करोगे? एक्सचेंज करोगे। तो एक्सचेंज करने से क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर? प्रॉफिट। इधर मेंटल सेटिस्फेक्शन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या होगा बेटा? मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये 5th पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ अलग से। एग्जाम्पल, कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या है? हमने बात की थी लास्ट क्लास में भी। बिजनेस और बताइए प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये 3 एग्जाम्पल हैं किसके? इकोनॉमिक एक्टिविटी के। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी रिलीजियस वर्क आप कर रहे हैं, है ना, और कोई भी क्या कर रहे हैं आप? चैरिटी का काम कर रहे हैं, तो वो किसका पार्ट बनता है? अपना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। क्लियर है बेटा? आपको अच्छे समझ में आ गया ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस। देखिए बेटा ये जितने भी हमारी पीपीटीज हैं इनका ये भी आपको मिल जाएंगी। हमारा जो डिस्क्रिप्शन है नीचे, यूट्यूब में नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं पीपीटीज। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, बात करते हैं कंसेप्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। देखिए कंसेप्ट की बात करते हैं सबसे पहले बेटा। ट्रेडिशनली पुराने टाइम में बिजनेस का कंसेप्ट क्या होता था? सेलिंग कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट होता है बेटा? सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट का कहता था कि सर जो भी गुड्स हमने बना लिया ना, उसको कैसे भी करके बेचना है, हमें बेवकूफ़ बना के बेचो कस्टमर को, या कैसे भी करके बेचो। पुराने ज़माने में होता था ये, प्रॉफिट कमाना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। लेकिन आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो भी क्या हो गया बेटा? अवेयर हो गया। तो इसलिए कंसेप्ट क्या हो गया? बिजनेस का चेंज हो गया। ठीक है, अब मार्केटिंग कंसेप्ट आ गया, और मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमें क्या करना है? बिजनेस करना है, हमें प्रॉफिट कमाना है, लेकिन कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हुए। ये नहीं है प्रॉफिट ही प्रॉफिट पे ध्यान दे रहे हो, आपको उनकी नीड्स को भी क्या करना है? ध्यान में रखना है। उनकी कस्टमर वैल्यू क्या करनी है? क्रिएट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करनी है, ताकि कस्टमर बार बार आपके पास आए। क्लियर है? पहले क्या होता था? जितना प्रॉफिट कमा सकते हो उतना कमा लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा क्या कह रही है। बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस क्या है? एक ऑक्यूपेशन है इन विच पीपल आर बिजी। प्रोसेस ऑफ बीइंग बिजी इज बिजनेस, ये भी बोलते हैं हम। इन अर्निंग इनकम, क्या करने में? इनकम अर्न करने में। इधर बाय प्रोडक्शन और परचेज। देखो बताता हूँ आपको मैं, दो टाइप का बिजनेस होता है ना। एक तो बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग। कौन कौन सा बेटा? मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरा बिजनेस होता है ट्रेडिंग। एक बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बिजनेस में तो हम क्या करते हैं? गुड्स परचेज करते हैं और उस गुड्स को क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं, बना बनाया गुड्स खरीद के बेच देते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं बेटा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, और क्या करते हैं? फिनिश गुड्स बनाते हैं, और क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं बताता हूँ आपको, शुगर मिल्स होती हैं, चीनी की मिलें। चीनी की मिलें जो क्या करते हैं? वो शुगर बनाते हैं। तो वो क्या खरीदते हैं? पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं। रॉ मटेरियल मतलब शुगर कैन, गन्ना खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने से क्या बनता है? चीनी बन जाती है, शुगर बन जाती है, वो उसको सेल कर देते हैं। तो ये तो कौन सा प्रोसेस हो गया? मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग में हमारा होलसेलर क्या करता है? मिल्स से सीधा शुगर खरीद के लाता है बना बनाया। वो क्या हो गया? उसके लिए गुड्स परचेज किया उसने, और क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो दो टाइप के बिजनेस है यहाँ पे हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। इसकी डिटेल में आगे बात करेंगे अपन अभी, है ना। तो यहाँ डेफिनेशन में आ जाते हैं वापस। हम क्या कह रहे थे? देखिए, बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन in which people are busy in earning income either by production or purchase। समझ गया आप ये बात ना। and sale और exchange of goods and services, goods और service के exchange में involve हैं to satisfy the needs of other people। और ये हम सब कर क्यों रहे हैं? जो हमारा कस्टमर है, जो अदर पीपल कस्टमर है, उसकी नीड्स को हमें क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। आजकल कंपनीज मार्केट में जो प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं वो ऐसे ही नहीं कर देती कि मन में आ रहा है ये सर प्रोडक्ट हमारे दिमाग में, बना दो बेच दो। आजकल सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम मार्केट में क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, और जाके कस्टमर की नीड्स चेक करते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्ट उनको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट क्या किया जाता है? मार्केट में लॉन्च किया जाता है विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और ऑब्जेक्टिव क्या बेटा उनका? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, ट्रेडिशनल टाइम में सिर्फ होता था प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन मॉडर्न टाइम में क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है। कैसे करना है बेटा? कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हुए, उसकी वांट्स का ध्यान रखते हुए। इन मॉडर्न टाइम द मोटिव ऑफ बिजनेस नॉट ओनली टू अर्न प्रॉफिट। देखिए आ गया ना। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। क्या क्या? क्रिएटिंग अ कस्टमर। क्रिएटिंग अ कस्टमर मतलब क्या है? आप क्या करो? कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दो, गुड सर्विसेज दो। इससे क्या होगा? गुड सर्विसेज। इससे क्या होगा? कस्टमर बार बार आपके पास आएगा। अच्छी क्वालिटी की आप क्या कर रहे हो? उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। कस्टमर क्या कर रहे हो? आप क्रिएट कर रहे हो, उसके साथ अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो, फेयर प्राइस चार्ज कर रहे हो उससे, कोई अनफेयर आप उससे प्राइस चार्ज नहीं कर रहे, प्रॉपर गारंटी वारंटी जो भी है आप उसको दे रहे हो। क्रिएटिंग अ कस्टमर, अच्छे से बिहेव कर रहे हो आप उसके साथ। तो क्या होगा? बार बार आपके पास आएगा या नहीं आएगा? वो बिल्कुल सर, वो तो आएगा ही आएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी लेके आएगा, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताएगा कि भाई यहाँ से खरीदो। क्रिएटिंग अ कस्टमर मॉडर्न टाइम में। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम गुड सेल कर दो, बस प्रॉफिट कमाओ मैक्सिमम, सेलिंग कंसेप्ट हुआ करता था, है ना। अभी क्या है? मार्केटिंग कंसेप्ट चलता है, क्रिएटिंग कस्टमर क्रिएट करना है। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्स इनटू गुड्स एंड सर्विस। अब जो हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, मनी है, उस मनी से हमें क्या करना है? गुड्स और सर्विस क्या करने हैं? क्रिएट करने हैं,
और साथ ही साथ उनको सेल करके क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। क्लियर? चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं, इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एनी अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इनोवेशन। आप देखते हो ना, फोन की कंपनी एक MI, नाम सुना होगा आपने, हर 2 महीने में फोन आता है इसका दूसरा। और एक कंपनी है नोकिया। पहले के टाइम में क्या होता था, सिर्फ एक ही फोन चलता था नोकिया का, जो बहुत पॉपुलर होता था, हर किसी के हाथ में नोकिया मिलता था आपको। और आज हर किसी के हाथ में कौन सा फोन मिल रहा है बेटा, MI। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसने क्या किया, बहुत ज्यादा इनोवेशन किया, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया कि भाई कस्टमर की आज के टाइम में नीड क्या है, उसे क्या क्या फीचर्स चाहिए। लेकिन ये क्या किया, इसने तो क्या किया, ट्रेडिशनल तरीके से काम करते रहा, तो है ना, इसने अपने प्रोडक्ट को डेवलप नहीं किया अच्छे से। तो मार्केट में किसकी पकड़ ज्यादा हो गई, MI की। और कौन अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाया अच्छे से, सर्वाइव कौन नहीं कर पाया, नोकिया। हालांकि अब वापस से आ रहा है, लेकिन इसको बीट करना थोड़ा मुश्किल काम है इसके लिए। ठीक है, इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जैसे जो इनोवेशन करता रहेगा उसके प्रोडक्ट क्या होंगे, मार्केट में ज्यादा सर्वाइव करेंगे, ज्यादा अच्छे से चलेंगे, है ना। क्लियर है? कोई भी प्रोडक्ट को लेके देख सकते हो आप, जो भी इनोवेटिव करेगा, इनोवेटिव आइडियाज लेके आएगा, इनोवेशन करेगा, टाइम टू टाइम अपने बिजनेस को चेंज करता रहेगा, वो प्रोडक्ट क्या करेगा, ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट। अब आपने इनोवेशन कर लिया, नया प्रोडक्ट बना लिया, तो बताओ आपको इसको कस्टमर को बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आपने अपने घर में कोई नई टेक्नोलॉजी जनरेट कर ली, लेकिन किसी को पता नहीं है, तो बताओ सेल हो पाएगी नहीं हो पाएगी टेक्नोलॉजी? नॉट पॉसिबल। तो यू हैव टू मार्केट दिस। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, जाके एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, देखिए हमने नया प्रोडक्ट बनाया है। तो ये सारी की सारी क्या है बेटा, कस्टमर, ये नई एक्टिविटीज हैं, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज हैं, ट्रेडिशनल मॉडर्न कंसेप्ट है बिजनेस का। क्लियर? कस्टमर क्रिएट करना है, अच्छी सर्विस देके उसको, इकोनॉमिक रिसोर्स को कन्वर्ट करना है किसमें, गुड्स और सर्विसेज में, नए नए आइडियाज लेके आने हैं, इनोवेशन करना है टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट और सर्विस में, अदरवाइज कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर देगा। मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट, और आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। आपने देखा ना, जब MI आया तो इसने कितने जबरदस्त तरीके से क्या किया, मार्केटिंग की, लोगों को बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में। और आज आप देखेंगे हर 5 में से 3 लोगों के पास आपको MI का फोन मिलेगा। क्लियर है? देखिए टीवी भी अब तो इसने बहुत ज्यादा सेल करना शुरू कर दिया है। क्लियर? देखिए आगे, अब हम बात कर रहे हैं बेटा ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सॉरी हाँ, कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। देखिए चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, 4 पॉइंट देखे हमने। आते हैं जरा, सबसे पहला, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है बेटा, ऑलरेडी पढ़ चुके हम कई बारी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मोटिव क्या होता है बेटा इसका, अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड एंड नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए हम बिजनेस नहीं करते कि भाई चलो मन कर रहा है आज डोनेट कर देते हैं सारा पैसा। हमारा मोटिव क्या होता है, इनकम अर्न करना। Business is considered as an economic activity as it is undertaken with the objective or aim of earning money and livelihood and not for psychological satisfaction. Clear है बेटा आपको बात? ये क्या मोटिव होता है, इनकम अर्न करना, ना कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। चलिए सेकंड पॉइंट, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करेंगे किसका, गुड्स का। और प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज करना। मैंने बताया ना आपको भी, 2 टाइप का बिजनेस है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा क्या, ट्रेडिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन, और ट्रेडिंग में क्या करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं बिजनेस को, गुड्स को परचेज करते हैं, और सर्विसेज। बिजनेस एंटरप्राइज इधर प्रोड्यूस, या तो क्या करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोक्योर करेंगे गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। गुड्स कंसिस्ट कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। 2 टाइप के गुड्स हैं हमने बेटा, कौन कौन से, एक तो कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। भाई क्या करते हैं अपन, जैसे क्या किया, टाटा क्या करता है, टाटा क्या करता है भाई, देखिए जरा, कार भी बनाता है और क्या करता है, ट्रक भी बनाता है। तो कार किसके काम में आती है, जनरल पर्सन के, कंज्यूमर के, तो वो कौन सा गुड्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स।
ट्रक बना रहा है तो ट्रक कौन सा गुड्स है? इंडस्ट्रियल गुड्स। आपके काम आएगा क्या ट्रक? डेली भाई ट्रक लेके चलते हैं, चलो भाई सब किसी से मिलने जा रहे तो ट्रक कौन यूज करता है? बिजनेस यूज करता है, इंडस्ट्रियल गुड्स है वो। तो दो टाइप के गुड्स हुए हमारे यहाँ पे, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। एंड सर्विसेज में इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये सारी क्या है? हमारी सर्विसेज हैं, ये हम क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहे थे। नेक्स्ट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। जो बिजनेस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि वहां पे हम क्या करना है, हमें सेल करना है या क्या करना है? एक्सचेंज करना है। किसको? गुड्स और सर्विस को। क्यों करना है वो? ह्यूमन नीड के सेटिस्फेक्शन के लिए। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। अभी यहाँ क्या है? ह्यूमन नीड को भी क्या करना है? आपको सेटिस्फाई करना है। देयर मस्ट बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द बिजनेस। क्लियर? चलिए, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ये क्या कह रहा है? वही क्या हुआ, एक दो फ्रेंड्स से, है ना? कौन कौन था? एक तो था भाई अपना वंश था और दूसरा था आयुष। ये दो फ्रेंड्स थे। अब क्या हुआ, वंश तो बहुत सीधा साधा बच्चा था, आयुष थोड़ा एक्टिव था, चालाक था बच्चा। वंश ने क्या किया? वंश ने एक नया फ़ोन लेना था, तो वंश ने क्या बोला? आयुष को बोला कि यार मेरा पुराना वाला फ़ोन है यार, ये मैंने क्या किया था 8,000 में ख़रीदा था, तो यार इसको सेल करवा दे 5,000 रुपीज़ में। आयुष ने कहा हाँ ठीक है, 500 रुपये मैं लूँगा, फ्री में तो कुछ करता नहीं हूँ, मैं दोस्त होगा तो दोस्त की जगह ठीक है। तो आयुष ने इसको क्या किया? 5,000 में बिकवा दिया और 4,500 किसको दे दिए? वंश को, और 500 खुद ने रख लिए। बताओ प्रॉफिट अर्न किया या नहीं किया? किया सर। प्रॉफिट है, बिजनेस है या नहीं है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? देखिए कौन सा फीचर नहीं है इसके अंदर? रेगुलर बेसिस पे। जब आप डीलिंग कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज में, कौन से बेसिस पे? रेगुलर बेसिस पे, तभी हम क्या बोलेंगे? उसको बिजनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिजनेस। देखिए जरा, बिजनेस मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल डजंट कंस्टिट्यूट बिजनेस। समझ में आ गई बात आपको बेटा? कि सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन से क्या नहीं होगा? बिजनेस नहीं बनेगा। बिजनेस मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज। बिजनेस में क्या होना चाहिए? गुड्स और सर्विस होना चाहिए। कैसे? रेगुलर बेसिस पे। एक सिंगल ट्रांजेक्शन को हम क्या नहीं बोल सकते? सेल बिजनेस नहीं बनेगा उससे। क्लियर है? आपको एग्जांपल की हेल्प से समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट अर्निंग, क्या मोटिव होना चाहिए उसका? प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज अर्न प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन ट्रांजेक्शन, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो वो क्या नहीं होगा बेटा? बिजनेस नहीं होगा। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वहां पे प्रॉफिट तो था, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे नहीं था, इसलिए वो क्या नहीं है? बिजनेस नहीं है। चलिए, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। देखो बताओ, बिजनेस में क्या होता है? रिस्क होती है, मतलब रिटर्न यानी कि प्रॉफिट आना। अब प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, ये सर्टेन है या अनसर्टेन है? सर अनसर्टेन है। अभी देखिए क्या हुआ, जैसे लाइव एग्जांपल देता हूं आपको मैं एक। अभी जस्ट कोरोना का टाइम चल रहा है, अराउंड 20 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं बंद हुए मार्केट को। तो किसी ने भी सोचा था क्या कि ऐसा भी कुछ होगा? नहीं सोचा था ना कि हमारे बिजनेस में इतना लॉस हो जाएगा या हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। तो क्या है? अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अभी जैसे कुछ टाइम पहले की बात है, मैगी को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। ठीक है, कुछ टाइम 6 महीने के लिए मैगी बैन हो गई थी, याद हो तो आपको? मैगी तो सब खाते हैं आप लोग, तो मैगी के बारे में तो याद होगा कि नहीं मिली थी 6 महीने तक। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ थी जो लिमिट से ज़्यादा पाई गई थी, लेड, है ना? तो इस वजह से मैगी को बंद कर दिया गया। तो अब यहाँ पे क्या आ गई बेटा बिजनेस में? बताओ, रिस्क आ गई। तो अभी सर्टेन है अनसर्टेन है? हमें पता थोड़ा है कि बिजनेस में कब रिस्क आ जाए, फ्लड आ जाए। अभी फ्लड आ गया तो हमारा बिजनेस क्या हो गया? खराब हो गया पूरा, है ना? बिजनेस फ्लड की वजह से। तो ये भी क्या है? अनसर्टेनिटी है। तो प्रेजेंस ऑफ रिस्क इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस। तो रिस्क का होना भी एक फीचर है बिजनेस का, ये भी उसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज। लॉसेज की हमेशा क्या रहती है यहाँ पे? पॉसिबिलिटी ड्यू टू चेंज इन कंडीशन चेंज होने से, कस्टमर का टेस्ट चेंज होने थे। भाई कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, उसको पसंद नहीं आ रहा, आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा। जैसे ना मैगी तो चलती थी, यिप्पी नूडल और आ गया अभी कुछ टाइम बीच में, तो लोगों ने मैगी खाना बंद करके क्या कर दिया? यिप्पी नूडल खाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने, सबने नहीं। अभी आपके टेस्ट तो आपका सभी का चेंज होना होगा, कुछ लोगों का चेंज हो गया, तो मैगी को क्या हो गया? यहाँ पे लॉस हो गया। नेचुरल डिजास्टर, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनसर्टिनिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट की क्या हो जाएगी? अनसर्टेनिटी। तो ये सारे के सारे क्या हैं?
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस के क्या क्या। देखिए बिजनेस क्या है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस में क्या करते हैं हम, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड सर्विस करते हैं, उसको बना के क्या करते हैं, सेल करेंगे। सेल करने के बाद, अच्छा सेल करेंगे तो क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस पे करेंगे या कभी कभी, सर रेगुलर बेसिस पे। सेल करने से क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट सर्टेन है अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। ये आपको 6 पॉइंट मैंने याद करवा दिया। देखो कैसे वापस से, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट करते हैं गुड सर्विस का। प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन करने के बाद क्या करेंगे, उसको सेल और एक्सचेंज करेंगे। सेल और एक्सचेंज जो करना है वो कैसे करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है। रेगुलर बेसिस पे करोगे सेल और एक्सचेंज तो उससे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट सर्टेन है अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। क्लियर बात, ये 6 पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।